हाजत असलिया में एक बात और मैं मसला बता दूं, टीवी, वीडियो, वीसीआर ये सब हाजत असलिया में नहीं है। किसी के पास आज बहुत महंगे महंगे एलसीडी रहते हैं, एलईडी रहते हैं, टीवी रहता है, तो वो अगर किसी के पास उतनी रकम का मौजूद है तो उसके ऊपर कुर्बानी, उसको जरूरी है कि वो उसको बेचकर वो कुर्बानी करे। शरायत का पूरे वक्त में पाया जाना जरूरी नहीं, बल्कि कुर्बानी के लिए जो वक्त मुकर्रर है उसके किसी हिस्से में शरायत का पाया जाना वजूब के लिए काफी है। यानी जो शरायत बयान किए गए, मुसलमान होना, मुकीम होना, मुसाफिर नहीं होना चाहिए, आज़ाद होना और मालिक निसाब होना, इतना पैसा होना, तो ये तमाम जो शरायत हैं ये पूरे वक्त में पाया जाना ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब 10 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक इतना पैसा रहना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि बल्कि उसमें से किसी भी वक्त उतना पैसा आया तो कुर्बानी उसे करना वाजिब होगी। मसलन एक शख्स इब्तिदाई वक्त कुर्बानी में काफिर था, फिर मुसलमान हो गया और अभी कुर्बानी का वक्त बाकी है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, जबकि दूसरे शराइत भी पाए जाएं। यूं ही अव्वल वक्त में मुसाफिर था और इस नए वक्त में मुकीम हो गया तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो गई। कोई शख्स सफर पे था, 10 ज़िलहज को भी सफर पे रहा, 11 को भी रहा, अब उसके बाद 12 को वो घर लौट गया, तो अब 12 को चूंकि वो मुकीम हो गया है तो अब उस 12 में कुर्बानी के लिए वक्त बाकी है, तब उसके बाद उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। या कोई शख्स फकीर था, पैसा नहीं था किसी के पास, फिर वक्त के अंदर पैसा आ गया तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी बकरीद के दिन पैसा नहीं था, 10 ज़िलहज को, 11 को नहीं था, 12 को पैसा आया, इतनी के वो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, मालिक निसाब हो गया, तब तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जो शख्स 200 दिरहम या 20 दीनार का मालिक हो या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज का मालिक हो जिसकी कीमत 200 दिरहम है, वो गनी है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। दिरहम चांदी के सिक्के को कहते हैं और दीनार सोने के सिक्कों के कहते हैं। आज तो इसका रिवाज नहीं है, लेकिन उस जमाने में सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, मतलब जो 20 सोने के सिक्के जिसके पास थे वो मालिक निसाब है, या उसका वजन भी बता दिया गया है, या इतना हो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो तो वो मालिक निसाब है। या उसके पास हाजत असलिया के अलावा इतनी रकम मौजूद है, इतनी चीज मौजूद है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब हाजत असलिया में क्या चीज है, यानी रहने के लिए मकान, यह हाजत असलिया में शामिल है। मकान अगरचे 10 लाख का है, 5 लाख का है, 50 लाख का है, तो अब वो हाजत असलिया में है, वो उसकी बेस पे कुर्बानी, वो कुर्बानी के लिए मतलब शामिल नहीं होगा, उसके बेस पे कुर्बानी वाजिब हो जाए, ऐसा नहीं है, वो हाजत असलिया में है। या खानादारी के सामान, पकाने के सामान, दूसरे सामान, घर में इस्तेमाल होने वाले सामान, सवारी, जानवर, बाइक, कार, खादिम और पहनने के लिए कपड़े, तो ये तमाम चीजें हाजत असलिया में से हैं। अब ये तमाम चीजें हाजत असलिया में से हैं। इसके अलावा अगर इतनी रकम है कि साहिब निसाब बनते हैं, साहिब निसाब हो जाता है आदमी, 52.5 तोला चांदी या इतनी रकम मौजूद आई, उसके अलावा तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और हाजत असलिया में एक बात और मैं मसला बता दूं, टीवी, वीडियो, वीसीआर ये सब हाजत असलिया में नहीं है। किसी के पास आज बहुत महंगे महंगे एलसीडी रहते हैं, एलईडी रहते हैं, टीवी रहता है, तो वो अगर किसी के पास उतनी रकम का मौजूद है तो उसके ऊपर कुर्बानी, उसको जरूरी है कि वो उसको बेचकर वो कुर्बानी करे, तो वो हाजत असलिया में टीवी, वीडियो और वीसीआर नहीं है।